दोस्तों जब से एमसीयू की ब्लैक पैंथर मूवी सीरीज की दूसरी मूवी का ट्रेलर हमें देखने को मिला है, तब से ही हम फैंस ये जानने के लिए ओवर एक्साइटेड हो गए थे कि ट्रेलर के इस शॉट में जो ब्लैक पैंथर हमें देखने को मिल रहा है आखिर वो कैरेक्टर है कौन। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज, आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स। टुडे मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एमसीयू के आने वाली मूवी ब्लैक पैंथर 2 वकांडा फॉरएवर मूवी के कुछ ऐसे अमेजिंग अपडेट्स जो कि लिटरली आपके माइंड को ब्लो करने वाला है। जहाँ मैं मूवी के प्लॉट के अपडेट के साथ साथ ये भी बताने वाला हूँ कि वकांडा फॉरएवर मूवी में कौन सा कैरेक्टर हमें ब्लैक पैंथर बनते हुए दिखेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए खोलता हूँ मैं अपने इंफॉर्मेशन का पिटारा। दोस्तों वकांडा फॉरएवर मूवी एमसीयू के फेज 4 को एंड करने वाली है, जो मूवी इसी साल 11 नवंबर को रिलीज होने वाली है। तो इसलिए आगे जो भी मैं अपडेट देने वाला हूँ हो सकता है कि वो आपके लिए स्पॉइलर हो, इसलिए मैं आपको स्पॉइलर अलर्ट पहले ही दे देता हूँ। वकांडा फॉरएवर मूवी के प्लॉट की बात करूँ तो कुछ लीक्स की माने तो इस मूवी का कुछ पार्ट एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद के टाइमलाइन का भी हो सकता है, जहाँ थैनोस की स्नैप की वजह से टिचाला यानी कि हमारे ब्लैक पैंथर डिसअपियर हो गए थे, जो कि हमने इन्फिनिटी वॉर मूवी में देखा भी था। जहाँ हमें वकांडा फॉरएवर मूवी में ये भी दिखाया जाएगा कि किस तरह से टिचाला के गायब होने के बाद उसकी माँ क्वीन रेमोंडा किंग के थ्रोन पर बैठकर कैसे पूरे वकांडा को ऑपरेट करती है एंड इस चीज में उसे क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा था, जिसके बाद वकांडा फॉरएवर मूवी की स्टोरी प्रेजेंट टाइम में भी चलेगी। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि ब्लैक पैंथर के एक्टर चैडविक बॉसमैन की डेथ हो गई थी कॉलोन कैंसर की वजह से, लेकिन केविन फैगी ने चैडविक बॉसमैन को ट्रिब्यूट देने के लिए ये डिसाइड किया है कि वो लोग टिचाला के रोल के लिए किसी दूसरे एक्टर को कास्ट नहीं करेंगे, बल्कि मूवी में भी किसी कारण से उनकी डेथ दिखाई जाएगी एंड कोई दूसरा ही कैरेक्टर ब्लैक पैंथर बनते हुए हमें मूवी में दिखने वाला है। जो सारी बातें हमें ट्रेलर को देखकर समझ में भी आ जाती है। वकांडा फॉरएवर मूवी में प्रेजेंट टाइम में टिचाला के कैरेक्टर के ना होने की वजह से उसकी माँ क्वीन रेमोंडा ही वकांडा को ऑपरेट करती हुई दिखेगी, लेकिन एक किंग एंड ब्लैक पैंथर के ना होने की वजह से बहुत हद तक वकांडा किंगडम वीक होते हुए दिखेगा, क्योंकि टिचाला जैसे किंग की कमी तो वकांडा जैसे देश को खलेगी ही। मूवी के एक पॉइंट पे वकांडा किंगडम ऐसे सिचुएशन में देखने को मिलेगा जिस सिचुएशन में वकांडा किंगडम काफी वीक होते हुए दिखेगा, जहां हमें ऐसा फील होगा कि वकांडा का कोई भी दुश्मन इस सिचुएशन में वकांडा किंगडम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ट्रेलर में नेमोर के कैरेक्टर को देखने के बाद इतना तो समझ में आ गया है कि वही बंदा होगा जो इस सिचुएशन में वकांडा किंगडम पर अटैक करता हुआ दिखेगा, लेकिन आपके और मेरे मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर नेमोर वकांडा पर अटैक क्यों करेगा एंड उसकी दुश्मनी क्या है वकांडा के लोगों से, जिसके बारे में एक थ्योरी निकल कर आ रही है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि नेमोर की जो माँ होती है उसका कोई कनेक्शन दिखाया जाएगा वकांडा से, जिसको ट्रेलर के इस सीन में देखने से इतना तो समझ में आ गया है कि इसकी माँ अटलांटियन नहीं होगी, लेकिन इस सीन में जो आग लगा हुआ घर हमें देखने को मिल रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली नेमोर की माँ का घर होने वाला है, जो कि इसी आग में मर जाएगी। लेकिन किसी वजह से नेमोर को ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ वकांडा के वजह से ही हुआ है, जिस कारण नेमोर अपना रिवेंज लेने के लिए वकांडा पर अटैक करता हुआ दिखेगा, जो कि ट्रेलर में देखकर हमें समझ में भी आ जाता है। खैर मूवी की स्टोरी मेनली फोकस करेगी वकांडा और अटलांटियंस के बैटल पर, जहां दूसरी तरफ ये मूवी एक ट्रिब्यूट भी देने वाली है ब्लैक पैंथर के एक्टर सर चैडविक बॉसमैन को। इसके अलावा इस मूवी में हमें फर्स्ट टाइम एमसीयू में नेक्स्ट आयरन मैन रिरी विलियम्स की कैरेक्टर भी देखने को मिलेगी, जो कि आगे चलकर आयरन हर्ट के शो में आयरन हर्ट के रोल में देखने को मिलेगी, जिसका रोल एमसीयू में डोमिनिक थॉर्न पोर्ट्रे करती हुई दिखेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मूवी में ब्लैक पैंथर कौन सा कैरेक्टर बनेगा, जो कि ट्रेलर के इस शॉट में हमें देखने को भी मिल रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि नेमोर से बैटल के टाइम पर वकांडा डिफीट होने वाला ही होगा, तभी एंट्री होगी मूवी में न्यू ब्लैक पैंथर की। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि आखिर इस मूवी में ब्लैक पैंथर कौन बनेगा, जिसका जवाब हमें वकांडा फॉरएवर मूवी के इस लीगो टॉय फिगर को देखकर पता चल जाता है, जहां हमें साफ साफ ये कैरेक्टर देखने को मिल रही है, जिसके हाथ में टिचाला की जीनियस सिस्टर सूरी के जैसा ही वेपन देखने को मिल रहा है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि इस मूवी में हमें सूरी ही ब्लैक पैंथर की आइडेंटिटी लेती हुई दिखेगी। लेकिन कुछ थ्योरीज की माने तो सूरी इमरजेंसी में ब्लैक पैंथर बनेगी, क्योंकि मूवी के एंड में उसके पास कोई चारा नहीं होगा ब्लैक पैंथर बनने के अलावा, जिस कारण ऐसा लगता है कि इस मूवी में तो नहीं लेकिन एमसीयू के फ्यूचर में कोई ब्लैक पैंथर फीचर होते हुए दिखेगा, जो कि एबिलिटी एंड क्वालिटी में टिचाला से सिमिलर ही होगा एंड एक परफेक्ट ब्लैक पैंथर हो सकता है, जिस कारण हम ये भी कह सकते हैं कि एमसीयू में अब हमें एक से ज्यादा ब्लैक पैंथर देखने को मिल सकता है। लेकिन मूवी में नेमोर जैसे कैरेक्टर को वकांडा वाले कैसे डिफीट करेंगे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप कितने
कितने एक्साइटेड है इस मूवी के लिए हमें कमेंट में बताएं। वैसे मैंने वकांडा फॉरएवर के टीजर ट्रेलर पर भी एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिसे अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, वहां से देख सकते हैं। अगर इसी तरह के सुपर हीरो से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दे, जिससे कि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। सो दोस्तों, यहीं पर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ। फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।